अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलफाम यासीन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वंस कम्प्लीमेंट का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वंस कम्प्लीमेंट वाले मेथड को क्यों यूज किया जाता है। तो याद रखें, जब भी हमें नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास चार मेथड है। एक मेथड है वंस कम्प्लीमेंट का, दूसरा मेथड है टूज कम्प्लीमेंट, फिर एक मेथड है एक्सेस नोटेशन, और फिर एक हमारे पास मेथड है वो है साइन मैग्नीट्यूड मेथड। तो यानी कि वो चार मेथड है जिनके जरिए हम नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इन चारों मेथड्स के बोर्ड पे नाम लिख देता हूं। तो पहला हमारे पास जो मेथड है नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, वो है वंस कम्प्लीमेंट मेथड, जो कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। और नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है टूज कम्प्लीमेंट मेथड। और फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक और मेथड है, उसका नाम है एक्सेस नोटेशन मेथड। और लास्ट में हमारे पास एक और मेथड है जिसके जरिए हम बाइनरी नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमारे पास है साइन मैग्नीट्यूड मेथड। साइन मैग्नीट्यूड मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो चार मेथड हैं जिनके जरिए हम नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वंस कम्प्लीमेंट मेथड, टूज कम्प्लीमेंट मेथड, एक्सेस नोटेशन मेथड एंड साइन मैग्नीट्यूड मेथड। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेगेटिव नंबर्स को यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम एक नेगेटिव वैल्यू लेंगे और उस नेगेटिव वैल्यू में हम देखेंगे कि हम इसे वंस कम्प्लीमेंट के जरिए कैसे बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? वंस कम्प्लीमेंट का मेथड यूज कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो मीन हम ऐसा कह सकते हैं कि वंस कम्प्लीमेंट मेथड के जरिए हम नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है -58। -58 वैल्यू है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8 बिट यूज करेंगे। रिप्रेजेंट बाइनरी फॉर्म यूजिंग 8 बिट्स। और मेथड कौन सा यूज करेंगे? वंस कम्प्लीमेंट का मेथड यूज करेंगे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है 58 -58 वैल्यू है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी हुई है। ये एक नेगेटिव वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू है। इसको हम देखते हैं कि वंस कम्प्लीमेंट वाले मेथड को यूज करके हम किस तरह से बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें जो बाइनरी निकालनी -58 के लिए, लेकिन हम माइनस का आंसर लाने से पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह कि हम पॉजिटिव डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। तो आपको पता है कि पॉजिटिव डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम अपने क्वेश्चन के इंटीग्रल पार्ट को, अभी आप जस्ट समझे कि अभी हम इसे करना तो माइनस के लिए, लेकिन अभी आप कंसीडर करेंगे हमारे पास 58 के साथ माइनस नहीं है, जस्ट हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन के इंटीग्रल पार्ट मीन क्वेश्चन का जो पॉइंट के बगैर वाला हिस्सा है, पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है। सम टाइम हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं पॉइंट्स, जिस तरह के अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये वैल्यू इस तरह होती है 58.24। तो अब क्वेश्चन का जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है इसे हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और क्वेश्चन का जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इसे हम फ्रैक्शनल वैल्यू बोलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब पॉजिटिव डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में चेंज करना हो, इंटीग्रल पार्ट को हम डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? या हमारी कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी है तो डेसिमल की बेस यूज नहीं होगी। हमने अगर आपको ये रूल नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इन रूल्स, इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम डेसिमल की बेस यूज नहीं करेंगे, तो उसके ऑपोजिट साइड पे फिर बाइनरी की बेस है, तो हम बाइनरी की बेस यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम डेसिमल से बाइनरी चेंज करने के लिए इंटीग्रल पार्ट को 2 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जस्ट इंटीग्रल पार्ट है, मीन के पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो अभी तक हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे जिस तरह कि आप एक पॉजिटिव नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम 58 की बाइनरी कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 का टेबल कहां तक पढ़े? 5 या उससे लेस नंबर आ जाए, 2 2 दा 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 9 दा 18, रिमाइंडर में कुछ नहीं रहा तो 0 लगा देंगे। 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, रिमाइंडर में 1 आ जाएगा,
2 का टेबल 7 तक पढ़ा तो 14 आ जाएगा, 2 7 था 14, रिमाइंडर कुछ नहीं रहा तो रिमाइंडर में 0, 2 3 था 6, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, सॉरी रिमाइंडर में 1 आ जाएगा, 2 1 था 2, रिमाइंडर में फिर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 58 का जो हमारे पास बाइनरी आई है वो क्या आई है, इसका हम आंसर फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखते हैं 1 1 0 1 0, तो मीन 3 टाइम्स 1 है, उसके बाद हमारे पास 0 1 0, ये हमारे पास 58 की बाइनरी आ गई। अभी तक हमने जो 58 का सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो ये वैल्यू थी -58, लेकिन अभी तक हमने इसकी जो बाइनरी फाइंड की है पॉजिटिव नंबर के लिए ही फाइंड की है। अब हमें इसकी कितनी बिट्स पूरी करनी है, 8 बिट्स कंप्लीट करनी है, तो 8 बिट्स कंप्लीट करने के लिए हम 2 बिट्स यहाँ पे देखते हैं, पहले हमारे पास कितनी बिट्स आई हैं, 1 2 3 4 5 6 बिट्स, हमें कितनी बिट्स कंप्लीट करनी, 8। इसका मतलब हमें 2 एक्स्ट्रा बिट्स खुद से लगानी होगी, वो खुद से लगाने वाली बिट्स हम कहाँ पे लगाएंगे, इसके लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, ठीक है। तो इन नंबर्स के लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो मैं इनको 8 पूरा करने के लिए लेफ्ट साइड पे अपनी तरफ से 2 हम जो 0 लगा देंगे, उसके बाद ये जो वैल्यू ये लिख देंगे, तो ये 1 1 0 1 0। अब यहाँ पे देखिए 8 बिट्स कंप्लीट हो गई है, और अभी भी ये जो आंसर है किसके लिए, पॉजिटिव 58 के लिए, अभी तक ये नेगेटिव 58 के लिए नहीं आया। अब हमें क्या करना है, चूंकि हम ये जो नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, किस मेथड के जरिए, वंस कंप्लीमेंट। तो अभी हमारे पास पॉजिटिव 58 के लिए जो बाइनरी आई है, इस बाइनरी का अगर हम वंस कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो आफ्टर फाइंडिंग द वंस कंप्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी, यानी कि इस बाइनरी का आप अगर वंस कंप्लीमेंट फाइंड करने के बाद जो आपके पास बाइनरी आएगी, वो बाइनरी जो है -58 का आंसर होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अभी हमने ये जो बाइनरी कैलकुलेट की है, जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है, पॉजिटिव 58 के लिए। अगर इसी वही बाइनरी जो कि आपने पॉजिटिव 58 के लिए कैलकुलेट की है, इसका अगर हम वंस कंप्लीमेंट कैलकुलेट करें, तो वंस कंप्लीमेंट कैलकुलेट करने के बाद ये बाइनरी जिसमें चेंज होगी, वो बाइनरी अब किसकी हो जाएगी, -58 की हो जाएगी। तो अब हम इस बाइनरी का वंस कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। अब वंस कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, वंस कंप्लीमेंट फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड है। एक तो मेथड क्या, मैं आपको दोनों मेथड बता सकता हूं, लेकिन हम जो उसमें से इजी होगा हर दफा वही यूज किया करेंगे। 2 मेथड है वंस कंप्लीमेंट फाइंड करने के। अब हमने इस वैल्यू का वंस कंप्लीमेंट फाइंड करना, वैल्यू क्या है, 0 0, वैल्यू हमारे पास है 0 0 1 1, फिर 0 1 0। इस वैल्यू का हमने वंस कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका एक मेथड है कि जिस वैल्यू का आपने वंस कंप्लीमेंट फाइंड करना है, उसके अंदर जितने डिजिट्स हैं, हर डिजिट के ऊपर आप 1 1 लगाते रहें, चाहे वो 0 डिजिट हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो बिट में 0 चाहे 0 1 हो, हर एक के ऊपर आप क्या प्लेस करते जाए, 1 1। तो यहाँ पे जितने डिजिट्स हैं, हर डिजिट्स के ऊपर हम क्या प्लेस करते रहेंगे, 1, इसके ऊपर भी 1 प्लेस कर देंगे, इसके ऊपर भी 1 1 1 1 और 1, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ही 1 है और नीचे 8 ही वो डिजिट्स है, ठीक है। तो ये एक मतलब जो मेथड है। अब आपने क्या करना है, ये ऊपर आपने 1 1 लगा दी, नीचे वो वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को माइनस कर दें, 1 में से 0 माइनस करेंगे, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 0 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, फिर 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 1 में से 0 माइनस किया 1। अब ये जो हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास किसका आंसर है, ये आंसर है वंस कंप्लीमेंट का, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, ये मतलब कि हम इस मेथड के जरिए भी ये हमारे पास किसका आंसर हो जाएगा, वंस कंप्लीमेंट का। ये जो आया 1 1 0 0 1 0, इसके लिए देखिए हमें थोड़ा सा कुछ ये लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है। आंसर है। अब हम एक शॉर्ट प्रोसीजर भी देखते हैं, लॉन्ग प्रोसीजर है। अब हम एक शॉर्ट प्रोसीजर भी देखते हैं। क्या क्वेश्चन था जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना था, वो क्वेश्चन ये था, सॉरी वंस कंप्लीमेंट में चेंज करना था, जिसका हमने वंस कंप्लीमेंट फाइंड करना था, वो क्वेश्चन ये था 0 0 1 1, फिर 0 फिर 1 फिर 0, इसका हमने वंस कंप्लीमेंट फाइंड। एक हमने उसका मेथड ये सीख लिया, मेथड नंबर 1 ये, और नीचे हम मेथड नंबर 2 कर रहे हैं। ये नीचे हम जो है मेथड नंबर 2 कर रहे हैं, ये हमारा मेथड नंबर 2 है। एक मेथड में तो हमने क्या किया, जितने डिजिट से उस हर एक के ऊपर हमने 1 1 लगा दिया, दोनों को माइनस कर दिया, ये हमारे पास उसका आंसर है। अब दूसरा मेथड ये क्वेश्चन था जिसके हमने वंस कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ये उसका शॉर्ट मेथड है। अब आपने क्या करना है, वंस कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हर वैल्यू को चेंज कर देना है, उसके उस वैल्यू का उलट लिख देना है, यानी कि उस वैल्यू का वाइस वर्सा लिख देना है। मीन 0 है तो इसका उलट क्या होगा
1, 1 का उलट 0 और 0 का उलट 1, 1 का उलट 0 हो जाएगा और 0 का उलट 1 हो जाएगा। अब 0, 0 का जो वाइस वर्सा है यानी कि इसका जो ऑपोजिट है वो है 1, फिर 1 है, 1 का ऑपोजिट 0, 1, 1 का ऑपोजिट 0, 1, 1 का ऑपोजिट 0, 1, 0, 0 का ऑपोजिट 1, 1, 1 का ऑपोजिट 0, 0, 1, 0 का ऑपोजिट 1। अब ये जो वैल्यू आ गई, ये मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा? वंस कंप्लीमेंट, इस वाली वैल्यू का ये वंस कंप्लीमेंट। अब यहाँ देखिए हमने दो मेथड से वंस कंप्लीमेंट फाइंड किया, ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड। पहले मेथड के जरिए हमने जो आंसर निकाला वो ये आंसर था 1 1 0 0 1 0 1। अब दूसरे मेथड के जरिए हमने आंसर निकाला वही सेम 1 1 0 0 1 0 1। तो देखिए आंसर दोनों मेथड से सेम निकलते हैं, लेकिन ये हमारे पास शॉर्ट मेथड है, तो इसलिए हम जब भी वंस कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूज करेंगे ये वाला मेथड यूज करिए। दोनों मेथड ही वैलिड है, दोनों ही करेक्ट है, तो ये भी यूज किया जा सकता है ये भी, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा ऊपर हर एक के 1 1। यहाँ पे जस्ट क्या करना होगा, हर वैल्यू का आप उलट लिखते जाएंगे तो आपके पास उस वैल्यू का वंस कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरे पास जो अभी तक बाइनरी आई हुई है ये किसके लिए? पॉजिटिव 58 के लिए। हमें ये किसके लिए फाइंड करनी? नेगेटिव 58 के लिए। तो इस बाइनरी को जो कि पॉजिटिव 58 है, इसको अब नेगेटिव 58 की बाइनरी बनाने के लिए हम इस बाइनरी का क्या ले लेंगे? वंस कंप्लीमेंट लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग वंस कंप्लीमेंट, तो यानी कि हम वंस कंप्लीमेंट अब लेंगे। तो अब हम जब वंस कंप्लीमेंट लेंगे, देखिए जरा वंस कंप्लीमेंट हमें किसका फाइंड करना है? इसका। तो ये पे यहाँ पे ये 0 है, मैं ये शॉर्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1, यानी कि उलट हो जाएगी हर वैल्यू, ऑपोजिट। 0 का ऑपोजिट 1, 1 का ऑपोजिट 0, 1 का ऑपोजिट 0, 1 का ऑपोजिट 0, 0 का ऑपोजिट 1, 1 का ऑपोजिट 0, 0 का ऑपोजिट 1। अब ये मेरे पास उसका वंस कंप्लीमेंट आ गया। अब ये जो वंस कंप्लीमेंट यानी कि वो बाइनरी जो कि पॉजिटिव नंबर्स की थी, यानी कि पॉजिटिव 58 की बाइनरी का जब हमने वंस कंप्लीमेंट ले लिया, अब ये बाइनरी किसका आंसर हो जाएगी? -58 का आंसर हो जाएगी। तो ये मेरे पास अब ये जो बाइनरी आ जाएगी ये किसकी है? ये -58 की बाइनरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अब हम ये बाइनरी लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ आ गया होगा। तो ये वंस कंप्लीमेंट लेने के दो मेथड है, दोनों मेथड वैलिड है, दोनों करेक्ट है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है, अब हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, दो नंबर्स को हम देखते हैं जरा कि हम किस तरह माइनस कर सकते हैं यूजिंग वंस कंप्लीमेंट। एक और मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तो जस्ट हमने नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया है यूजिंग वंस कंप्लीमेंट मेथड इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो ये देखें अब ये -58 की बाइनरी आ गई, लेकिन अब हम एक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, माइनस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं वंस कंप्लीमेंट वाले मेथड को यूज करके। तो अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जरा। जी, तो अब हम एक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। लेट्स कंसीडर मैं कोई भी दो वैल्यू अपनी तरफ से ले रहा हूँ, जिस तरह के मेरे पास दो वैल्यूज को मुझे माइनस करना है। एक मेरे पास वैल्यू है 52 और एक है मेरे पास -28। मैंने ये दो वैल्यूज ले ली, दोनों वैल्यूज डेसिमल नंबर सिस्टम की फॉर्म में लिखी हुई है। मीन के इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है, मैंने लिखी नहीं लेकिन आपको मैंने बता दिया है। अब मैं इनकी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ और हमें यहाँ पे इन्हें कितनी यानी कि जो इनकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग 8 बिट्स। 8 बिट्स को यूज करके, और मेथड कौन सा हम यूज करेंगे? वंस कंप्लीमेंट वाला मेथड यूज करेंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे वैल्यूज के दरमियान में माइनस लगा हुआ है, इन दो वैल्यूज का हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेकिन कौन से कितने बिट्स को यूज करके? 8 बिट्स को। मेथड कौन सा यूज करेंगे? वंस कंप्लीमेंट। इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें इनके दरमियान में प्लस का साइन लाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। सेंटर में हम प्लस का साइन लाएंगे, अभी सेंटर में क्या माइनस है, तो अब यहाँ पे देखिए हम प्लस का साइन लाने के लिए क्या लिखेंगे करेंगे कि 52 वैसे आ जाएगा, ये दरमियान में हमने प्लस प्लेस किया, और ये जो माइनस था जो कि सेंटर में था, अब ये ब्रैकेट में जस्ट 28 के साथ लिख देंगे। ठीक है, मेरा ख्याल आपको समझ आएगी होगी, चूंकि आपको मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग पता है कि ये मैंने यहाँ पे दो साइन लगा दिए, ब्रैकेट में माइनस है प्लस, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस, माइनस तो सेंटर में फिर माइनस ही आ जाएगा। मीन के इस तरह लिखने से ऐसा नहीं है कि वो मैंने साइन ही चेंज कर दी है। तो
तो बस आपको क्या ख्याल रखना है, जब भी आपने इस तरह की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है यूजिंग 8 बिट्स और वंस कंप्लीमेंट वाले मेथड से, तो आपने इन सब्ट्रैक्शन जहां पे दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है, आपने दरमियान में इधर क्या लाना है, प्लस लाना है। और वो माइनस जो है इस नंबर के सामने लिख दिया ताकि वो माइनस भी रहे, यानी कि जब वो ब्रैकेट ओपन हो तो वो माइनस भी रहे, मैथ के रूल्स को फॉलो करते हुए। सेंटर में आप प्लस लगा देंगे और ये जो माइनस वाला साइन होगा इस राइट साइड वाले डिजिट के साथ आप उसे प्लेस कर देंगे। इसे 52 के साथ प्लेस नहीं करेंगे बल्कि इधर 28 के साथ प्लेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए सेंटर में आ गया प्लस, ये 52, ये -28 वैल्यू। अब हम दोनों वैल्यूज को सबसे पहले तो बाइनरी में चेंज करते हैं। तो 52 देखें जरा, 52 की हम बाइनरी फाइंड करते हैं। तो आपको पता है इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, जस्ट इंटीग्रल पार्ट है, इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो कैसे होगा, 2 टू द 4, 2 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 4 आ जाएगा, ऊपर 5 था, 5 में से 4 माइनस किया 1, 1 साथ वाले नंबर के साथ कैरी चला जाएगा। 12 हो गया, 2 6 द 12, 2 का टेबल 6 तक पढ़ा 12, रिमाइंडर में कुछ नहीं रहा तो 0 लगा देंगे। 2 का टेबल फिर पढ़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 1 द 2, 2 3 द 6, रिमाइंडर में कुछ नहीं रहा तो 0। 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 13। 2 के टेबल में 13 नहीं आता हमें, मतलब जब भी कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है या तो उसके इक्वल, अगर उससे इक्वल वैल्यू नहीं उस टेबल में मिलती तो फिर उससे लेस वैल्यू। तो 2 के टेबल में 13 नहीं है, तो 2 के टेबल में 13 से लेस हुए 12 आता है। 2 6 द 12, 2 के टेबल 6 तक पढ़ा तो 12 आ जाएगा। 13 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 आप जो है रिमाइंडर में लगा देंगे। फिर 2 का टेबल 6 आता है, 2 के टेबल 3 तक पढ़ा 6, रिमाइंडर में कुछ नहीं रहा तो 0। 2 का टेबल 2 1 दा 2, रिमाइंडर में 1 रह जाएगा। ये हमारे पास 52 की बाइनरी आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे 52 की बाइनरी लिखने जा रहे हैं। 52 किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप लिखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, 1 1 0 1 1 0 और फिर उसके बाद आ जाएगा 1 0 0। ये इसकी हमने बाइनरी लिखी थी। आपने हमें इस क्वेश्चन में लिखा था कितनी बिट्स कंप्लीट करनी, 8 बिट्स कंप्लीट करनी है। तो अब हम इसकी कंप्लीटिंग 8 बिट्स, अब हम इस वैल्यू की 8 बिट्स कंप्लीट करेंगे। तो अब इसकी 52 जो है ये इक्वल हो जाएगा, इसकी कितनी बिट्स है, 1 2 3 4 5 6 बिट है। 8 पूरी करनी, कितनी और एक्स्ट्रा लगाएंगे, 2, वो इसके लेफ्ट साइड पे लगा देंगे इधर, ठीक है, स्टार्ट में। तो ये 2 0 लगा देंगे। अब उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1 1 0 1 0 0। तो ये यहाँ पे भी आप जो है इधर बाइनरी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी, और इसकी बेस जो है 10 ही है, हमें पता है, ठीक है। तो ये भी हमने इसकी बेस लगा दी। अच्छा अब देखिए जरा, अब ये मेरे पास बाइनरी आ गई 52 की। अब क्या मुझे 52 वाली बाइनरी का वंस कंप्लीमेंट लेना है या नहीं लेना। 52 की बाइनरी जो आई है इसका वंस कंप्लीमेंट मुझे नहीं लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 52 जो है वो पॉजिटिव का है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज का साइन तो लेफ्ट साइड पे होता है, इसके लेफ्ट पे कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब है ये 52 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का बाइनरी तो हमें यहीं तक फाइंड करनी होती है। हाँ, जब हमें नेगेटिव नंबर की बाइनरी फाइंड करनी हो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी बाइनरी फाइंड करने के बाद उसका हम फिर वंस कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर वो नेगेटिव नंबर की बाइनरी आती है। तो लिहाजा 52 चूंकि प्लस में था, क्वेश्चन में प्लस की वैल्यू है, लिहाजा इसका हम वंस कंप्लीमेंट नहीं लेंगे। इसके बाद हमने 8 बिट कंप्लीट करने के बाद यही इसकी बाइनरी होगी। अब हम आते हैं 28 की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर रहे हैं +28, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमें नेगेटिव नंबर्स की बाइनरी फाइंड करनी है तो पहले हम प्लस की फाइंड करेंगे। तो पहले हम +28 की बाइनरी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अब हम +28 की बाइनरी फाइंड करते हैं। तो +28 की अगर हम बाइनरी फाइंड करेंगे तो कैसे, यानी कि ये देखिए 28 है, फिर हम उसकी जो बाइनरी आएगा उसका वंस कंप्लीमेंट लेंगे तो वो माइनस की बाइनरी आ जाएगी। 2 1 दा 2 2 4 दा 8, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर में 0। 2 का टेबल 7 तक पर 2 7 दा 14 0, रिमाइंडर में 2 3 दा 6, चूंकि हमने टेबल 2 का टेबल 3 तक पढ़ा 6 आ गया, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, रिमाइंडर में हम 1 लगा देंगे। 2 1 दा 2, रिमाइंडर में भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 28 की बाइनरी क्या आएगी, 28 हो जाएगा इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, 1। ठीक है, हम इसका आंसर लिखते हैं बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं इस तरह। तो ये 3 1 आ जाएंगे, 1 2 3, और उसके बाद क्या है, 2 0 आ जाएंगे, 1 2। अब ये डियर स्टूडेंट्स देखिए जरा, 28 की हमने जो बाइनरी निकाली इसके अंदर कितनी बिट्स हैं, इसके अंदर बिट्स हैं 5। हमें कितनी बिट्स कंप्लीट करनी है, 8 बिट्स। अब 8 बिट्स कंप्लीट करने के लिए हम एक्स्ट्रा बिट कहां पे लगाएंगे, इसके लेफ्ट साइड पे। तो कितनी बिट्स लगाएंगे, 3, क्योंकि 5 है तो हमें 8 पूरी करने के लिए 3 और, तो ये 3 0 हमने लगाए।
और उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1100, ये हमारी उसकी 8 बिट्स। सॉरी हमने यहाँ पे लिखना था कि यहाँ पे हमने 8 बिट्स कंप्लीट की हैं, तो हम लिख देते हैं कंप्लीटिंग 8 बिट्स कंप्लीट करते हुए। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। 5 है तो 3 एक्स्ट्रा 0 आ जाएंगे, 1 2 1100। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये 8 बिट्स कंप्लीट हुई, लेकिन अभी भी ये वैल्यू +28 की, अभी भी ये -28 की नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी वैल्यू बाइनरी फाइंड करनी थी, हमें ये बाइनरी फाइंड करनी थी -28 की। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने किसकी बाइनरी फाइंड की, +28 की। तो प्लस वाले नंबर की जो +28 की बाइनरी ये है, अगर इसी बाइनरी का हम क्या निकाल लें, वंस कंप्लीमेंट निकाल लें, तो ये बाइनरी किसके लिए हो जाएगी, -28 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका लेंगे वंस कंप्लीमेंट। ठीक है, बाय टेकिंग वंस कंप्लीमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं वंस कंप्लीमेंट ऑफ किसका हम वंस कंप्लीमेंट ले रहे हैं, ये वैल्यू भी लिख देते हैं 0001100, इस वैल्यू का हमने वंस कंप्लीमेंट लेना। तो देखो जरा, तो अब हम इस वैल्यू का जब वंस कंप्लीमेंट ले, क्या वैल्यू है, आप वंस कंप्लीमेंट डायरेक्ट मेथड ये है कि हर चीज का ऑपोजिट, यानी कि रिवर्स वाइस वर्सा, 0 का ऑपोजिट 1, 0 का ऑपोजिट 1, 0 का ऑपोजिट 1, 1 का 0। ठीक है, आपको पता है। तो पहले 3 0 है, तो तीनों 0 का ऑपोजिट 1 आ जाएगा, एक 1, दूसरा, तीसरा। आगे 3 1 है, इनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 0, तो 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3। उसके बाद क्या है, 2 0 है फिर, तो इनका ऑपोजिट 1 आ जाएगा ये। अब ये जो बाइनरी आ गई, ये किसकी बाइनरी है, क्योंकि हमने किसका वंस कंप्लीमेंट लिया है, ये +28 की बाइनरी का वंस कंप्लीमेंट लिया है। तो जब आप +28 की जो बाइनरी है उसका वंस कंप्लीमेंट ले लेंगे, तो वंस कंप्लीमेंट के बाद ये जो बाइनरी है, अब यही बाइनरी -28 के लिए हो जाएगी। तो अब ये बाइनरी -28 के लिए आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास देखें +52 की भी बाइनरी है, -28 की भी बाइनरी है। इन दोनों की बाइनरी, इन दोनों के दरमियान क्या है, +28 और -28 के दरमियान कौन सा साइन है, प्लस। इसका मतलब है +52 और -28 की जो बाइनरी, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे अब इन दोनों की, पहले हम किसकी बाइनरी लिखते हैं, पहले 52 है, तो 52 की बाइनरी जो 8 बिट्स वाली है, तो ये देखिए 52 की बाइनरी में ये लिखी हुई है। ठीक है, ये बाइनरी लिखी हुई है, क्या है, 0। ठीक है, 0। तो चाहे आप लिख देते हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पे। ठीक है, ये लिख देते हैं 52 as we know that 52 हम यहाँ पे लिख देते हैं 52 +-28 ये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 52 की जो बाइनरी वो ये है, 0 0 1 1 फिर 0 फिर 1 फिर 00। ये हमारे पास 52 की बाइनरी। उसके बाद हम किसकी लिखेंगे, -28, ये माइनस। तो ये देखिए 1 1 1 और ये 0 0 3 टाइम्स 0 फिर 1 1। ये इन दोनों का हम क्या करेंगे, ऐड। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये मतलब जो है दोनों के दरमियान प्लस का साइन था। अब ये देखें कि अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे कैसे, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1। अब यहाँ पे क्या, 1 + 1 क्या होता है, 2, ऐसा ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए हम ये जो एडिशन कर रहे हैं, किन नंबर्स की कर रहे हैं, बाइनरी नंबर्स की। और आपको पता है बाइनरी नंबर्स की बेस 2 होती है, और बाइनरी नंबर्स में जस्ट 2 ही डिजिट्स यूज होते हैं, या 0 या 1। तो इसका मतलब है बाइनरी नंबर में 2 यूज नहीं किया जा सकता। तो 1 और 1 जो है, जो हमारे पास जब आप बाइनरी नंबर्स के, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जब आप 2 1 को ऐड करते हैं, तो वैसे तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आंसर 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब आप 1 और 1 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आता है 0, और 1 एक 1 जो है वो अगले नंबर के पास है, नेक्स्ट नंबर के पास कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0, और एक 1 जो है नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला जाएगा। अब ये 1 और 1 फिर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि फिर 0 और एक 1 जो है नेक्स्ट नंबर के बाद कैरी,
फिर ये 1 और 1, ये 0 और 1 जो है नेक्स्ट के पास कैरी जाएगा, आगे कुछ नहीं है तो हम वो 1 वैसे ही प्लेस कर देंगे। ठीक है, मेरा ख्याल आपको समझ आया। अच्छा अब देखें हमारे पास जो आंसर आया है, हमारे पास जो आंसर आया है वो ये आंसर आ गया। क्या वैल्यू आई है? 1 1 1 0 1 0 0 1। देखें जरा, हम इस आंसर की बिट्स को कैलकुलेट करते हैं। कितनी बिट्स है जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बिट्स आ गई। 52 की हमने कितनी बिट्स रखी थी? 8 माइनस 28 की बिट्स काउंट कर लें। 0 2 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 28 की बिट्स 8 है, 52 की बिट्स 8 थी। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों को जब ऐड किया तो अब हमारे पास बिट्स आ गई हैं 9। अब वो जो एक एक्स्ट्रा बिट है, कौन सी एक्स्ट्रा बिट है? ये वाली हमारे पास जो बिट है ये एक्स्ट्रा बिट है। ठीक है, चूंकि 8 से, चूंकि देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर कंप्लीट हो गई। क्योंकि हमें 8 ही बिट्स रखनी थी, हमने क्वेश्चन में लिखा है 8 के बाद वो जो 9वीं एक्स्ट्रा बिट आई है उसे हम एंड कैरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एंड कैरी कहते हैं। अब उस एंड कैरी को आप अगेन प्लस कर देंगे नीचे। ठीक है, अगर एंड कैरी ना आए तो फिर आपने दोबारा उसे प्लस नहीं करना, लेकिन अगर एंड कैरी आ जाए, ठीक है, जिस तरह कि ये 1 एक एक्स्ट्रा बिट आ गई है, ठीक है, 9 बिट्स आ गई हैं तो हमें 8 बिट्स तक वाला क्वेश्चन करना है। तो वो जो लास्ट में ये जो बिट बचेगी इसे एंड कैरी बोलते हैं। इस एंड कैरी को आप इसी वैल्यू में दोबारा सम कर देंगे, दोबारा जमा कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, अब ये वैल्यू किस तरह जमा होगी। ठीक है, ये एंड कैरी को मैंने इसके गिर्द बॉक्स बना दिया। अब ये वैल्यू को आप प्लस करेंगे तो क्या होगा? आई होप आपको नजर आ रहा होगा नीचे बोर्ड पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 + 1, तो आपने अभी देखा 1 + 1 का आंसर क्या होता है? ये 0 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। अब ये 1 और 1 2, फिर ये 0 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, फिर 1 और 2 हो जाएगा, ये 0 नीचे 1 कैरी ऊपर, ये 1 + 0 1 नहीं हो जाएगा, ये 1 वैसे आ जाएगा, ये 0 फिर वैसे, ये 0 वैसे, ये 0 वैसे, और ये जो एंड कैरी वाला 1 है इसे इसके साथ कैलकुलेशन है परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, ये अब आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये आ गया ये वाला। मैं इस वैल्यू को इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हो सकता है कि आपको ये वैल्यू नीचे नहीं नजर आ रही हो, तो हम इस वैल्यू को इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास वो एंड कैरी प्लस करने के बाद जो वैल्यू आई है वो ये है। मैं इधर लिख रहा हूँ एंड, चले इधर लिख देते हैं। वो जो वैल्यू आई है वो ये आई है 0 0। अच्छा, ये मेरे पास एंड कैरी के बाद सॉरी क्या वैल्यू है? 0 0 0, फिर है 1 1, फिर है 0 0, ये वैल्यू आ गई। तो ये बाइनरी नंबर है। अब ये किसका, यानी कि ये किसका रिजल्ट है? यानी कि अगर आप डेसिमल में इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करें उसका जो आंसर आएगा अब उसकी बाइनरी ये आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि उन नंबर्स का आप जो सब्ट्रैक्ट करेंगे और अब ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 52 - 28 ये उसी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप अगर अब हमें कैसे पता चलेगा, ये एक छोटी सी यहाँ पे बात कि ये जो मैंने आंसर निकाला ये इसकी सब्ट्रैक्शन का आंसर है। ठीक है, कि मीन पहले तो हम डेली लाइफ में आपकी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये करते हैं आप डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। अब यानी कि ये बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये इन दोनों का माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? वो ये आंसर आएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया इसका आंसर करेक्ट है भी या नहीं है? अब आप क्या करेंगे फाइंड करने के लिए कि आपका जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया इसका आंसर करेक्ट आया कि नहीं, आप इन दोनों नंबर्स को अकॉर्डिंग टू डेसिमल रूल्स, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम आप सब्ट्रैक्ट करें। 52, ये आप साइड पे मैं कर रहा हूँ, 52 और 28 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा? ये देखें, सिर्फ 52, ये 12 कैरी लिया, 12 में से 8 माइनस किया 4 4 में से 2 माइनस किया 2, 24, इसका मतलब है 24। अब अगर ये जो हमने बाइनरी निकाली है इस बाइनरी की डेसिमल जो है, ये बाइनरी है ना, बाइनरी को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें ये 24 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारा आने वाला ये आंसर ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो हमने जो सॉल्व करना था वो यही था कि, लेकिन ये जो चेकिंग प्रोसेस है जस्ट ऑप्शनल होता है आपकी अपनी मतलब जो है वैलिडिटी के लिए क्वेश्चन हमने चेक जो किया है वो ठीक है भी या नहीं। तो अब मेरे पास ये आंसर है, अगर इसकी बाइनरी 24 के इक्वल आ गई तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये करेक्ट है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जरा, मेरे पास वैल्यू है 0 0 1 1 0 0। तो अब मैं इसकी बाइनरी कैसे फाइंड करूंगा? आपको पता है कि जब बाइनरी फाइंड करनी हो हर को मैं 2 से, सॉरी इसकी डेसिमल बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना तो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करता रहूंगा। 0 × 2 0 × 2 0 × 2, फिर +1 × 2, जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, +1 × 2, फिर ये नीचे लिख रहा हूँ बाकी
0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। आपको पता है हम जहाँ पे 0 उनकी कैलकुलेशन नहीं करते, 0 पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें किस किस की कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ 1 वाले के लिए, और ये बाकी सब 0 है तो हमें उनका पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 2, ये 2 की पावर 4 है, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, यानी कि 2 की पावर 4 है तो 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब है कि आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। फिर 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब है आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 4 टू द 8, ये 16 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। इसका मतलब है कि हमारा ये जो आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मैं एक और भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं ताकि आपकी एक कंफ्यूजन, ये अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका जो आंसर आया, इसका आंसर पॉजिटिव ही आया, यानी कि अगर इसका आप डेसिमल आंसर देखें ना, यानी कि 52, ये तो अभी हमने अकॉर्डिंग टू वंस कंप्लीमेंट बाइनरी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में देखें तो इसका डेसिमल पॉजिटिव आया, मीन के जो 24 आंसर आया 52 माइनस 20 जो आपने जो किया 28, तो आपको पता है कि मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग है कि 52 के साथ कोई साइन नहीं है, 28 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और आंसर क्या बड़ी वैल्यू साथ, बड़ी वैल्यू वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आप जो डेसिमल कैलकुलेशन करते हैं उनका आंसर माइनस आ रहा होता है, उसके लिए लास्ट स्टेप में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। तो मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं जिसके डेसिमल आंसर जो है कैलकुलेशन में माइनस आ रहा होगा, ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। उसके लिए सारा प्रोसीजर सेम होगा, जस्ट लास्ट में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए जी। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक ये जो आंसर आया हुआ है ये किसका आंसर है, ये 52 माइनस 28 को जब आप बाइनरी में यानी कि जब कैलकुलेट करेंगे तो उनकी जब माइनस परफॉर्म करेंगे तो ये उनका आंसर आ जाएगा, ये वाला उसका आंसर है, ठीक है। ये आंसर है 52 माइनस 28, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ, एक और लास्ट में हम क्वेश्चन कर लेते ताकि आपकी कोई अगर फर्दर कोई कंफ्यूजन हो तो वो खत्म हो जाए। जी, तो देखिए जरा एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करें, ये भी हम सब्ट्रैक्शन या लेट्स सपोज ये मेरे पास क्वेश्चन है 32 माइनस 48। तो अब आपको इसके बारे में पता है ना कि अब आप जब 32 और माइनस 48 करेंगे तो आपको पता है कि 48 के साथ क्या आएगा माइनस, 32 के साथ प्लस है, सही है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 2 माइनस किया 6, 4 में से 3 माइनस किया 1, तो अब आंसर के साथ बड़ी वाली बात माइनस 16 आएगा। तो अब डेसिमल का आंसर माइनस 16 है, तो ये भी उसी तरह सॉल्व होगा, जस्ट लास्ट स्टेप में एक थोड़ी सी चेंजिंग होती है, मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए किस मेथड के जरिए करेंगे, वंस कंप्लीमेंट मेथड यूजिंग 8 बिट्स, ठीक है। हमने इसकी 8 बिट्स कंप्लीट करनी, मैंने लिखा नहीं लेकिन आपको मैंने बता दिया है। अब आप कैसे इसे करेंगे, 8 बिट्स हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके जरिए, 8 बिट्स के जरिए। मेथड कौन सा, वंस कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या देखिए, हम दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस 32 है, 32 प्लस माइनस 48, ये 40, ये जो माइनस है ये इधर आप राइट साइड वाले नंबर के साथ लगा देंगे, ठीक है। अब हम 32 की बाइनरी फाइंड करते हैं, तो 32 की जो बाइनरी है वो ये है, 2 1 दा 2 1 कैरी चला जाएगा, 2 6 दा 12 रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, 2 8 दा 16 रिमाइंडर में 0, 2 4 दा 8 रिमाइंडर में 0, 2 2 दा 4 रिमाइंडर में 0, 2 1 दा 2 रिमाइंडर में 0। ये हमारे पास 32 की बाइनरी आ जाएगी, 32 जो है इसकी बाइनरी आ जाएगी, ठीक है। 32 की बाइनरी आएगी 1, ये 0 0 0 0, ठीक है, ये 5 0 है, 1 1 0 3 4 5, ये बाइनरी आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमने कितनी बिट्स इसकी कंप्लीट करनी है, 8 बिट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीटिंग 8 बिट्स। तो 32 की अगर आप बाइनरी की 8 बिट्स, तो कितने बिट्स आए हैं, 5 0 आए थे, 1 2 3, हाँ जी,
0 2 3 4 5 6 बिट्स है, लेफ्ट साइड पे हम 2 जीरो लगा देंगे, इसके 8 बिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये 32 की बाइनरी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 48 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 48 की वैल्यू हम कैसे, 48 देखिए माइनस 48 है, तो पहले हम पॉजिटिव 48 की माइनस वैल्यू फाइंड करेंगे बाइनरी, उसकी जो बाइनरी आएगी उसका फिर पॉजिटिव 48 की बाइनरी का आप वंस कंप्लीमेंट लेंगे तो माइनस 48 की बाइनरी हो जाएगी। तो पॉजिटिव 48 की बाइनरी कैसे आएगी, 2 टू द 4 2 4 द 8 रिमाइंडर में 0, 2 1 द 2 2 टू द 4 रिमाइंडर में फिर 0, 2 6 द 12 रिमाइंडर में 0, 2 3 द 6 रिमाइंडर में 0, 2 1 द 2 रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास 48 की बाइनरी आ जाएगी, 48 इज इक्वल टू, इसकी क्या बाइनरी है, डबल वन, नीचे से ऊपर की तरफ डबल वन 4 टाइम्स 0, ये इसकी बाइनरी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी बिट्स पहले कंप्लीट करनी है। कितनी बिट्स कंप्लीट करनी है, 8 कंप्लीट्स, कंप्लीटिंग 8 बिट्स हम इसकी कंप्लीट करेंगे। अब हम 8 बिट्स, कितनी बिट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 4 और 2 6, तो हम लेफ्ट साइड पे 2 बिट्स लगाएंगे तो 8 बिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी, ये 8 बिट्स कंप्लीट हो गए, ये 48 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये प्लस 48 की बाइनरी है, हमें किसकी चाहिए, माइनस 48, तो माइनस 48 की से बाइनरी बनाने के लिए हम इसी वैल्यू का क्या लेंगे, वंस कंप्लीमेंट, तो बाय टेकिंग वंस कंप्लीमेंट, हम वंस कंप्लीमेंट लेंगे, हम वंस कंप्लीमेंट किसका लेंगे, हम वंस कंप्लीमेंट लेंगे 48 की वैल्यू का। अब हम 48 की बाइनरी का माइनस जो वंस कंप्लीमेंट लेंगे, तो देखिए जरा, अब हम जिसका, जब हम इसका वंस कंप्लीमेंट लेंगे, इसका वंस कंप्लीमेंट कैसे आएगा, हर वैल्यू को ऑलरेडी कर दिया जाएगा, 0 का 1 1 0 का फिर 1 1 का 0 फिर 1 का 0, ये 4 0 है, 4 1 आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये किसकी बाइनरी आ गई, माइनस 48 की, सॉरी माइनस 48 की ये बाइनरी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर देखिए सर, 32 की बाइनरी हमने फाइंड कर ली है, 48 की बाइनरी फाइंड कर ली, 32 और माइनस 48 की बाइनरी को क्या करना है, प्लस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज वी नो डैट 32 प्लस माइनस 48। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 32 वैल्यू 32 की बाइनरी आ जाएगी, तो ये उसकी बाइनरी है, 32 की बाइनरी है 00 1 आगे 50। ठीक है, मैं वो ट्रेस कर देता हूं। जी, अब यहाँ पे देखिए आगे क्या आ जाएगी, माइनस 48, माइनस 48 की बाइनरी ये 1 1 00 4 टाइम 1 1 2 3 4। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। देखिए सर, 0 1 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 0 को ऐड करेंगे 1 1 0 को ऐड करेंगे 1 1 0 को ऐड करेंगे 1 0 0 0 1 को 1 0 1 1। अच्छा, यहाँ पे देखिए लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें जब हम इन दोनों बाइनरीज को सम किया था तो लास्ट में हमारे पास 9 बिट हो गई थी। अभी देखते हैं कितने बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 9 बिट्स नहीं हुई, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एंड कैरी नहीं है। एंड कैरी तब आता है जब, चूंकि हमने 8 बिट्स रखनी क्वेश्चन में, तो जब उन 8 बिट्स से कोई बढ़ जाए बिट तो एंड कैरी में शामिल होता है। तो यहाँ पे अगर एंड कैरी नहीं भी है तो आप अपनी तरफ से भी 0 लिख सकते हैं, लिखना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पूछे एंड कैरी क्या है तो हम खुद से 0 लगा के हम कह सकते हैं एंड कैरी यहाँ पे क्या है, 0 है। ना भी लिखे तो तब भी कोई मसला नहीं। अब जब एंड कैरी ना आए, एंड कैरी अगर 1 आए तो फिर हम उसे दोबारा ऐड करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे 0 है तो हमें 0 को दोबारा ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो वही बाइनरी रहेगी। अब हमारे पास यही आंसर कंसीडर होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखें, अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जो आंसर है, ये क्वेश्चन ये था 32 माइनस 48, 48 में से अगर आप 32 माइनस करें, 48 का माइनस है, 32 का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस किया 6, 4 में से 3 माइनस किया 1, क्या आ जाएगा 16।
आंसर के साथ मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और वो है माइनस, तो इसका मतलब इसका आंसर -16 है। अब जब आपके डेसिमल नंबर सिस्टम का आंसर -16 आ जाए तो फिर आपके पास ये जो आंसर आया होगा, इस आंसर का आपने अगेन वंस कंप्लीमेंट लेना है, हर दफा नहीं लेना। पिछले लास्ट टाइम जिससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें आपने आंसर का वंस कंप्लीमेंट नहीं लिया था, क्योंकि उसका जो डेसिमल नंबर की कैलकुलेशन थी वो माइनस में नहीं आ रही थी, लेकिन इसके डेसिमल नंबर की कैलकुलेशन माइनस में आ रही, इसलिए जो हमारे पास अभी लास्ट आंसर आ गया इसका दोबारा वंस कंप्लीमेंट लेंगे। तो बाय टेकिंग वंस कंप्लीमेंट ऑफ ये वैल्यू आगे, ये वाली वैल्यू, ये जो इसका आप देखिए वंस कंप्लीमेंट, ये एंड कैरी का नहीं शामिल होगा, तो ये 0 की 1 हर जगह वैल्यू ऑपोजिट करते हैं, 1 का 0 1 0 0, फिर 1 4 टाइम 0 है तो 4 टाइम 1 4 टाइम 0 आ जाएंगे 1 1, ये आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये जो हमने आंसर निकाला है क्या इसका वैल्यू जो है वो 16 के इक्वल ही है। तो देखते हैं जरा, तो इसकी वैल्यू आप देखते हैं किसके इक्वल है, मीन के अब इसका आपको बाइनरी को जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे आपको पता मल्टीप्लाई करना सबसे, तो मैं यहाँ पर रफ में हम इसे कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ये वैल्यू है जिसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, तो सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए पावर स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3, ठीक है 4 5 6 7। अच्छा देखिए बाकी इसकी पावर्स की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम जिसके साथ 1 है बस उसी की पावर सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएंगे। 2 के ऊपर पावर 4 है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो बाइनरी आई है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये किसके, अब हम इसके साथ माइनस लगा देंगे, माइनस इसलिए लगा देंगे क्योंकि इसकी जो बाइनरी कैलकुलेशन हमने वो डेसिमल कैलकुलेशन की उसके आंसर के साथ भी माइनस आ रहा है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज वंस कंप्लीमेंट के बारे में लेक्चर। आज हमने इसके बारे में डिटेल बात की, हमने वंस कंप्लीमेंट के जरिए 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना भी सीखा, वंस कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, वंस कंप्लीमेंट का पर्पस क्या, ये सारी चीजें आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।